आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। तो सर आपका भी बहुत स्वागत है हमारे शो पर। शुक्रिया। और आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और क्या चल रहा है आजकल? वही चल रहा है ज़िंदगी की कश्मकश, एक उलझन खत्म होती है दूसरी और इसी में शायद मज़ा आता जी है सर। ना? रोज़ फ्रेश मुसीबत आती है और हम फ्रेश सोच होते हैं। ऐसे अलग-अलग आइडियाज़ आते हैं। जी सर। तो सर इसी पे भी हाथ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपको पता है कि हम कहीं भी चले जाएँ, है ना? कहीं भी मंदिर चले जाएँ, घर रहें या किसी रिलेटिव्स के घर चले जाएँ, अगर वो हमें कुछ देना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। जी, जी। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाती वो चीज़। इवन कि जो सब्जेक्ट्स हमने सोचे होते हैं, वो भी नहीं हम अपनी मर्ज़ी से लिखवा पाते। जब हम पढ़ते हाँ थे। जी, जब हम पढ़ते थे, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है। कहने का मतलब जो सामने वाला है वो अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे के हिसाब से देता है आपको जी, सब कुछ। जी। तो अपनी जगह शायद वो ठीक जी। है ना? क्योंकि उसने जिस चीज़ को आज़माया, उसको लगता है कि ज़माने में जिस चीज़ को उन्होंने देखा है, जी। उसके अकॉर्डिंगली वो आपको देता है ताकि आप उसमें बेहतर कर सको। जी। लेकिन वो शायद ना आपको नेग्लेक्ट कर देता है जी। कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो जी। और आप आने वाले टाइम में आप में क्या-क्या टैलेंट है जिसको आप अचीव कर सकते हो। प्लस नई टेक्नोलॉजी की आपको नहीं पता होता, जी। है ना? तो इसमें तो बस यही है कि उनको आपसे पूछ के, आपके साथ बैठ के मशवरा करके फिर आपको चीज़ें देनी चाहिए, जी। है ना? बिल्कुल सही बोला जी, जी। आपने। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो दूसरा सवाल अब आपसे मैं करना चाहूँगी कि आपने हमारी सारी सीरीज़ देखी है 1 से लेके 30 तक। आपको पता है कि हमारे 30 एपिसोड कंप्लीट भी हो चुके हैं। जी। तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी हमारे इस शो के बारे में और इस एपिसोड्स के बारे में? प्लीज़ आप बताइए। जी, जी। तो पहले तो बहुत-बहुत आप सबको मुबारक कि आपके 30 एपिसोड जो हैं वो कवर हुए थैंक यू सर। और 30 के 30 एपिसोड मैंने देखे। जी। प्लस मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और लोगों की उसपे सलाह भी ली। तो सबका ये कहना था कि बहुत अच्छा है लेकिन उनको एक ही चीज़ खटकती थी वो था टाइम। वो कहते हैं बड़ी छोटी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अभी थोड़ा-सा मज़ा आने लगता है और आपका एपिसोड खत्म हो जाता है। जी। तो ये उनको शिकायत थी कि ये जो आपके एपिसोड से लंबे होने चाहिए जी। क्योंकि ये जो एपिसोड थे ना ये हर लोगों की अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए थे। जी। और अच्छी बात ये थी कि इसको हर उम्र का इंसान देखता था, छोटे बच्चे देखते थे, है ना? यंग जनरेशन देख रही थी, बूढ़े लोग देख रहे थे जी। और उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और ऐसे प्रोग्राम शायद आजकल बनते नहीं हैं। तो अगर बात करूँ अपने रिव्यू की तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अब उम्मीद है कि आने वाला जो एपिसोड्स हैं और अच्छे होंगे। ज़रूर सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इनको मतलब न्यू-न्यू तरीके से इसको सही किया जाए और अच्छा बनाया जाए। जी, जी। और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से लाऊँगी अपना जी। कि जो सर मैं आपको मतलब पूछना चाहती हूँ आपसे जी। कि अग हम अपने काम में ना बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उसमें रुझे हुए हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि हमें डाउट में डाल देते हो, क्या कर रही है तू, है ना? कुछ और कर, तो जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारे जो मतलब माइंड में डाउटफुल चीज़ें चलने लग पड़ती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? ठीक है, मैं समझ गया। जी। आपके कहने का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें थोड़ा आगे बढ़ गए। हाँ जी। फिर कोई ना कोई टिप्पणी या कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई बोल देता है आपको लगता है कि शायद कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। हाँ जी। मतलब आपको खुद पे डाउट होता है। हाँ जी, खुद पे डाउट तो होता यहाँ है। पर 2 चीज़ें हैं, तो ये कि शायद आपकी तैयारी पूरी नहीं है, जी। पहली चीज़। पूरी होने का मतलब आपने उस चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी नहीं की, जी। जो आपको बार-बार डाउट होता है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे ना, फिर आपको डाउट कभी नहीं होगा। जी सर। ठीक है? और मैंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी, उनका ये कहना था कि जब आप किसी सफ़र पे निकल जाते हो ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए, ठीक है। कौन-सा सफ़र आपको कहाँ तक ले जाए ये आपको भी नहीं पता और जो आपको कह रहे हैं उनको भी नहीं पता। ठीक है? क्योंकि आप देखोगे एक्सपर्ट या जो महारत होते हैं या फिर जिन्होंने दुनिया में कोई अच्छी चीज़ बनाई होती है ना, वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। इसलिए अपने पे डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अच्छे से स्टडी कर लो और अपनी काबिलियत देख लो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसके बाद तो डाउट करने की कोई वो है ही नहीं। आप खुद पे विश्वास रखो और चलते जाओ। ठीक है सर, आपने मुझे मोटिव कर दिया जो मेरी डाउटफुल था मुझे, जी, जी। बिल्कुल क्लियर हो गया। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया। जी, जी। तो आज आप कोई गज़ल लेके आए हमारे दर्शक के लिए? जी, जी, बिल्कुल। जी। एक बड़ी फ्रेश सी गज़ल है, जी। जो आपके नए एपिसोडों में एक थोड़ी-सी मोटिवेशन का काम करेगी, ठीक है? जैसे आपने आज मेरे से प्रश्न पूछे ना, उन्हीं प्रश्नों से मिलती-जुलती चीज़ है कि हम चाहते कुछ और है और सामने वाले देते कुछ और है ना? जी सर। तो उसी से मिलती-जुलती एक गज़ल है वो है, जानता नहीं हमें क्या चाहिए, जी।
तो जानता नहीं हमें क्या चाहिए, दवा नहीं हमें दुआ चाहिए। बहुत अच्छी। दुनियादारी नहीं भाती एक नजर, कोई तो शख्स अनछुआ चाहिए। अपनेपन की आग भी दिखे कभी, अपनेपन की आग भी दिखे कभी, कब तक बस धुआं चाहिए। बहुत अच्छी। बुझे प्यास यहाँ मोहब्बत से, बुझे प्यास जहाँ मोहब्बत से, वही पनघट वही कुआं चाहिए। क्या दीजिए हमें वक्त की जूठन, क्या दीजिए हमें वक्त की जूठन, हमें तो इसका रुआ रुआ चाहिए। बहुत अच्छी गज़ल सर, बहुत ज़्यादा अच्छी गज़ल है आपकी, जिससे हमारे दर्शक और हम लोग काफ़ी मोटिव हो पाएँगे। अब और आप एक बोलना एक, हाँ, चाहेंगे एक कुछ? चीज बोलना चाहूंगा मैं दर्शकों से जी। कि हम आपको जितनी भी गजलें सुनाते हैं ना, उनमें जो फ्लेवर होता है ना, वो होता है हमारी खड़ी बोली का। हाँ जी। मतलब उसमें उर्दू के बहुत सारे शब्द होते हैं, डिफरेंट। और जो उर्दू है ना बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, उसमें हर शब्द का मतलब अलग होता है। तो जब भी आप कोई शब्द हमारे थ्रू सुने या कहीं पर भी सुने, तो उसको नोट करें और उसका मीनिंग जरूर देखेंगे। आप उसको आराम से आजकल गूगल पे सर्च कर सकते हो ना, जी और सर। उसको इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे अदब वाली जो लैंग्वेज है ना, जिसमें मैनर्स है, वो जी शायद सर। उर्दू ही है। जी सर। इससे क्या होता है, अगर आप उर्दू यूज करना धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो आपका अपने सामने वाले के साथ जो रिलेशन है वो ज्यादा पहले से बेहतर होगा। ये भाषा ही ऐसी है, जी। बहुत गहराई है और हम इसमें, उनके वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते समझ सकते हैं। हैं। और सर आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? शो पे आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। जी, थैंक यू सर। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। आप मुझे आशा है कि आप फिर से हमारे शो पर आएँगे। बिल्कुल आएंगे, जब भी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे, और आपको कोई भी मदद अगर हमारी चाहिए तो हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दर्शकों, आपका भी हमारे शो को देखने के लिए।